मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सैकड़ों करोड़ की ड्रग्स के पकड़े जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में जो आरोपी पकड़े गए हैं उनमें से एक के कंधे पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का हाथ बताया जा रहा है और इस खुलासे के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। इतवार को गुजरात एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इंडस्ट्रियल एरिया बगरौदा में एक फैक्ट्री का खुलासा किया था। इस फैक्ट्री के अंदर एमडी ड्रग्स बन रही थी और जब एटीएस और एनसीबी ने वहाँ छापा मारा तो 1814 करोड़ की एमडी ड्रग्स वहाँ बरामद हुई, यानी मेफेड्रोन ड्रग। और ये ड्रग कितने महीने से वहाँ बन रही थी अभी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। इस बीच में जो 3 आरोपी पकड़े गए उनमें से एक आरोपी हरीश का नाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ जुड़ रहा है। इस खुलासे के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में बवाल बढ़ गया है। आइए आपको सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम बताते हैं। भोपाल में एक इंडस्ट्रियल एरिया है बगरौदा, वहाँ पर तमाम फैक्ट्रियाँ काम करती हैं। उन्हीं में से एक फैक्ट्री में जो मूलतः फर्नीचर की फैक्ट्री हुआ करती थी किसी ज़माने में, उसमें लंबे समय से ड्रग्स बनाने का काम चल रहा था। एटीएस गुजरात ने एक पुराने ड्रग कारोबारी सान्याल बाने पर नज़र रखी हुई थी। सान्याल 2017 में ड्रग्स के एक केस में गिरफ्तार हुआ था और उसे 5 साल की सज़ा हुई थी। 2022 में वो जेल से बाहर आया, लेकिन उसके बाद से गुजरात की एटीएस ने उस पर नज़र रखना बंद नहीं किया। इस पतारसी में गुजरात की पुलिस आखिर में भोपाल पहुंची और बगरौदा के इंडस्ट्रियल एरिया में इस बड़े कारखाने का खुलासा हुआ। इस खुलासे के बाद पुलिस ने वहाँ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनमें से पहला था सान्याल बाने, दूसरा है अमित चतुर्वेदी जो भोपाल का रहने वाला, और तीसरा है हरीश आंजना, ये मंदसौर का रहने वाला है। इन लोगों के पास से और इस कारखाने से, इस फैक्ट्री से 1814 करोड़ की एमडी ड्रग बरामद हुई। इसके अलावा 5000 किलो कच्चा माल भी वहाँ से बरामद हुआ। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो ये है कि एक तो इस दबिश के वक्त मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की सरकार को एटीएस गुजरात ने और एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भरोसे में नहीं लिया। इस छापे के वक्त, इस दबिश के वक्त मध्य प्रदेश की पुलिस का कोई जवान मौजूद नहीं था। इसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। लेकिन जब इन 3 गिरफ्तार आरोपियों के इतिहास की जानकारी ली गई, उनकी हिस्ट्री शीट तलाशी गई, तो मालूम हुआ कि हरीश आंजना मंदसौर का रहने वाला है और भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है। उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और उनके साथ की तस्वीरों से भरा पड़ा है। और इन तस्वीरों में सबसे बड़ा नाम है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके साथ इस नशे के कारोबारी हरीश आंजना की तस्वीरें तमाम मौक़ों पर दिखाई दे रही हैं। उसकी फेसबुक प्रोफाइल से मालूम होता है कि जगदीश देवड़ा के साथ वो बैठकों तक में मौजूद रहता था। इसके अलावा उसकी फेसबुक पर जगदीश देवड़ा के कसीदे काढ़ने वाली तमाम अखबारों की कतरनें भी देखी जा सकती हैं। हरीश आंजना 2022 में डोडा चूरा के एक केस में, यानी नशे के ही कारोबार में, एक बार पकड़ा जा चुका है, लेकिन ज़्यादातर बार वो सत्ता के रसूख के चलते छूटता रहा है। हरीश आंजना मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता का भी करीबी है। सुधीर गुप्ता के जन्मदिन पर उसने होर्डिंग पोस्टर भी लगवाए थे, वे तस्वीरें भी उसके सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। हरीश आंजना भारतीय जनता युवा मोर्चा के नाहरगढ़ मंडल का मंडल अध्यक्ष भी बताया जाता है।
उसकी फेसबुक पर तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ और उनके साथ उसकी निकटता साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। और जैसे ही ड्रग कारोबारी हरीश आंजना के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता के साथ तस्वीरों का खुलासा हुआ, कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। ये व्यक्ति है जो इसमें संलग्न पाया गया। ये उप मुख्यमंत्री के करीबी इसकी खुद की प्रोफाइल पे 500 वीडियो और 500 फोटोग्राफ्स है। लगातार युवा मोर्चा का नेता है। देश के प्रधानमंत्री जी और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, क्या अब उप मुख्यमंत्री जी का आप इस्तीफा लोगे? आपने ही कहा, आप ही ने कहा, भाषण 3 दिन पहले का प्रधानमंत्री जी, क्या आप मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, देवड़ा जी का इस्तीफा लोगे क्या? आखिर कैसा मध्य प्रदेश बन रहा है? ये सुधीर गुप्ता, उनके सांसद है, उनके साथ इनके हर तरह के फोटो, ये तो मैंने बानगी दी है, उनकी प्रोफाइल पे चले जाओ 500 मिलेगी। तो आखिर कैसा प्रदेश बन रहा है हमारा? बलात्कार में हम नंबर 1, नशे के कारोबार में हम नंबर 1, नशे के कारोबार को सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोगों का संरक्षण में मध्य प्रदेश नंबर 1। मैं बार बार कहता हूं, यह सरकार मोहन यादव की है ही नहीं, यह सरकार जनता की भी नहीं है, बीजेपी की भी नहीं है, यह सरकार माफियाओं की है। मैं ये बार क्यों दोहराता हूं? हर क्षेत्र में माफिया है, नशे के कारोबार के माफिया ये आज उजागर हुए हैं। कांग्रेस नेता के मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने सरकार से इस पर जवाब मांगा है और डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के इस्तीफे की मांग की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार को 1800 करोड़ रुपयों की एमडी ड्रग्स और 5000 करोड़ रुपयों का एक फैक्ट्री में रॉ मटेरियल बरामद किया है। यह प्रदेश के राजनीतिक इतिहास और आपराधिक इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। आप चौंक जाएंगे कि इस चेन का एक बहुत बड़ा सप्लायर आंजना कौन है? वह है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिन पर परिवहन आरक्षक भर्ती घोटाले के आरोप भी प्रमाणित हो चुके हैं। माननीय जगदीश देवड़ा जी का बहुत करीबी है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि जब आपको निपटाने की आपके मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग ही साजिश कर ड्रग माफियाओं से जुड़े हुए हैं, ताकि आपके पास गृह मंत्रालय भी है, आप एक असफल मुख्यमंत्री साबित हो जाएं। यह एक बड़ा षड्यंत्र भी चल रहा है आपका आंतरिक, इसकी जांच हो। और मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने शनिवार को महाराष्ट्र में कहा है कि कांग्रेस नशे के व्यापार पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब आप प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि नशे के कारोबारी तो हमारी ही गोद में बैठे हुए हैं, हमारे संरक्षण से ही पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि शाम तक अपने उप मुख्यमंत्री को आप सरकार से बर्खास्त कर अपने नैतिकता के आवरण को सार्वजनिक करें। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती ने भी बीजेपी के नेताओं के साथ हरीश आंजना की तस्वीरें साझा करते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि क्या ये नशे का कारोबार मध्य प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में चल रहा था। यश भारती ने यह भी याद दिलाया है कि इससे पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता पाकिस्तान के लिए जासूसी जैसे कामों में भी पकड़े जा चुके हैं। आपको याद होगा, ध्रुव सक्सेना नाम का एक भारतीय जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी ISI के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है।
और अब सैकड़ों करोड़ के ड्रग कारोबार में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी की गिरफ्तारी और उसके सर पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और एक सांसद का हाथ साफ दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कानून के हाथ भारतीय जनता पार्टी के इन बड़े बड़े नेताओं तक पहुंचेंगे? क्या ये रहस्य कभी खुलेगा कि इस हरीश आंजना और उसके नशे के बाकी कारोबारियों के सिर पर जिन बड़े बड़े नेताओं का हाथ था वे असल में कौन थे, उनके नाम क्या हैं? देखना होगा गुजरात की ATS और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली उन असल नामों तक पहुंच पाते हैं या नहीं। चलते चलते आपको एक बार फिर याद दिला दें कि कल इतवार को 6 अक्टूबर को जब ATS गुजरात ने और NCB दिल्ली ने इस नशे वाली फैक्ट्री पर छापा मारा था, इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, तब मध्य प्रदेश की पुलिस इस पूरी कार्रवाई में कहीं शामिल नहीं थी। इसके बाद मध्य प्रदेश की पुलिस और सरकार ने अपना चेहरा बचाने के लिए गुजरात की सरकार से, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी से गुजारिश की, उनसे गुहार की कि वे मध्य प्रदेश की पुलिस के सहयोग के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखें। उसके बाद गुजरात के गृह मंत्री ने ट्वीट करके मध्य प्रदेश की पुलिस और मुख्यमंत्री का सहयोग जताया था। जबकि हकीकत ये है कि उस बड़ी कार्रवाई में जिसमें 1800 करोड़ की MD ड्रग बरामद हुई हैं, उसमें मध्य प्रदेश की पुलिस दूर दूर तक शामिल नहीं थी। और अब आरोपियों के साथ बीजेपी नेताओं की जुगलबंदी सामने आने के बाद बड़ा सवाल फिर वही है, क्या मध्य प्रदेश में ये कारोबार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में फल फूल रहा था? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।